आज हम शुरू कर रहे हैं द्विघात समीकरण, जो कि है चैप्टर नंबर 4। इस वीडियो में हम द्विघात समीकरण समझेंगे क्या होते हैं, गुणनखंडों से उनका हल करना सीखेंगे, श्रीधराचार्य का फार्मूला देखेंगे, मूलों की प्रकृति जानेंगे, विभक्त कर जानेंगे, सारे एग्जाम्पल हल करेंगे और जितनी भी प्रश्नावली दी हुई है सारी प्रश्नावली हल करेंगे। द्विघात समीकरण, हमने द्विघात बहुपद पहले ही पढ़ा है। द्विघात बहुपद का क्या मतलब होता है? घात, जिसकी घात 2 हो उसको बोलते हैं द्विघात बहुपद, जिसमें घात ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो। देखो यहाँ पर x की घात ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है? 2। जिस भी बहुपद में चर की घात ज़्यादा से ज़्यादा 2 होती है उसको द्विघात बहुपद बोलते हैं। और यहाँ पर a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा? 0 प्लस bx प्लस c, तो ये द्विघात नहीं बचेगी। यहाँ पर x की घात क्या है? 1, और ये हो जाएगा लीनियर। लेकिन अगर इसी बहुपद के आगे हम 0 लगा दें तब ये बन जाता है समीकरण, इक्वेशन, और ये द्विघात बहुपद से बन जाएगा द्विघात समीकरण। a b c के स्थान पर हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे यहाँ हमने 2x² रखा है, यहाँ 7 है, यहाँ 9 है। अगला बहुपद है द्विघात समीकरण है हमारा 5x² माइनस 2x प्लस 7। लेकिन एक बात सब में सेम है, क्या है? x की घात हर जगह 2 होगी। ये भी एक द्विघात समीकरण है, 2x² √2x² माइनस 9x माइनस का 6 बराबर 0। लेकिन जो ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर है, कौन कौन से द्विघात समीकरण नहीं होते हैं? x की घात बटे में ना हो, x की घात 2 से ज़्यादा ना हो, x की घात 2 से कम ना हो, और x की घात रूट में ना हो। ये ध्यान रखना है। द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण तभी होगा जब x की घात कितनी होगी? सिर्फ और सिर्फ 2 होगी। ठीक है, जैसे x² प्लस 9x भी क्या है? एक द्विघात समीकरण है। या फिर x² प्लस 5 भी क्या है? एक द्विघात समीकरण है। यहाँ भी चर पद की ज़्यादा से ज़्यादा घात कितनी है? 2, और यहाँ भी कितनी है? 2। एक एग्जाम्पल की मदद से हम समझते हैं। ठीक है, निम्न परिस्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, जॉन और जीवंत दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे थे। 2 लोग हैं, एक है जॉन और दूसरा है जीवंती। दोनों के पास 45 कंचे हैं। दोनों ने 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनखंड 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। ठीक है, हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना जॉन के पास कंचों की संख्या जो है वो x है। ठीक है, तो जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी बचेगी? जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी? 45 माइनस x, क्योंकि कुल कंचे कितने हैं? 45। लेकिन यहाँ पर अब 5-5 कंचे इन्होंने दोनों ने खो दिए, तो जॉन के पास जो बचे हुए कंचे हैं, बचे हुए कंचे कितने होंगे? x माइनस 5। इसी प्रकार से जीवंती के पास जो बचे हुए कंचे हैं वो कितने होंगे? 45 माइनस x थे, इसने भी 5 खो दिए, तो कितने बचे? 40 माइनस x। अब हमारा सवाल आगे क्या कह रहा है? और उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो जो बचे हुए कंचे हैं उनके पास x माइनस 5 और 40 माइनस x, इनका जो गुणनखंड है वो कितना है? 124। अगर हम इसकी गुणा करें तो x की 40 से होगी, तो ये हो जाएगा 40x, ठीक है, माइनस का x² माइनस का 200 और प्लस का 5x। माइनस x की और माइनस 5 की गुणा होगी तो प्लस का 5x बराबर 124। तो ये आएगा हमारा माइनस का x² प्लस का 45x माइनस का 200 और 124 को उधर ले आएंगे तो माइनस का 124 बराबर 0। ठीक है,
हमारा समीकरण निकल के आया माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 45x माइनस का 324 बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। अब हम इसको -1 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 बराबर 0। अब हम इसका गुणनखंड विधि से हल कर लेंगे और x का मान निकाल लेंगे। गुणनखंड विधि से अगर कैसे हल करते हैं नहीं आता है तो यहाँ मैं सिखा देता हूँ। 45 को हमें ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ना है कि गुणा करने पर 324 आए और जोड़ने पर 45 आए। अगर हम ऐसे नहीं तोड़ पा रहे हैं तो यहाँ 324 के क्या करेंगे, हम गुणनखंड कर लेंगे। 162 आएगा, 81 आएगा, 27, 3, 9 आएगा और फिर 1 आएगा। अब इन गुणनखंड से हमें दो टुकड़े बनाने हैं जिससे 45 जोड़ने पर 45 आए। 3 तियाँ 2 दूनी 4 तियाँ 12 तियाँ 36, 36 और 9। अगर 36 9 की हम गुणा करेंगे तो 324 आएगा और जोड़ेंगे तो 45 आएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 36 x माइनस 324 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये गलती की है, हमने -1 से गुणा किया तो ये माइनस है, तो ये क्या है, माइनस का 9x माइनस का 36x और यहाँ प्लस हो जाएगा 324। ठीक है, यहाँ से हम x कॉमन निकाल लेंगे, अंदर क्या बचेगा x माइनस 9। यहाँ हमने -36 कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 9 बराबर 0। यहाँ से 9 माइनस x, यहाँ से x माइनस 9 कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचेगा, x माइनस 36 बराबर 0। अब ये भी 0 के बराबर हो सकता है, ये भी 0 के बराबर हो सकता है। अगर x माइनस 9 बराबर 0 होगा तो x बराबर आएगा हमारा 9 और x माइनस 36 बराबर 0 होगा तो तब क्या आएगा, x बराबर 36 आएगा। ठीक है, ठीक है, एक बार x का मान 9 आया और एक बार x का मान 36 आया। तो जीवंत के पास जो हमने माना था, जॉन के पास जो हमने माना था कंचों की संख्या 9 भी हो सकती है और 36 भी हो सकती है। अगर जॉन के पास 9 होंगे तो जीवंती के पास कितने होंगे, 36। और अगर जॉन के पास 36 जीवंती के पास 36 होंगे तो जॉन के पास 9 होंगे। दो हल निकल के आए हैं इसके। ठीक है, अगला उदाहरण देखते हैं। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन के निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने पर प्राप्त संख्या के बराबर है। देखो, माना खिलौनों की संख्या बराबर x। अब इसने क्या बोला है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन के निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने पर। एक दिन में खिलौने कितने बनने हैं, x, और हमने उसको 55 में से घटा दिया। किसके बराबर है, प्राप्त संख्या किसी एक दिन के कुल निर्माण लागत। एक दिन में टोटल कितनी निर्माण लागत आ रही है, 750 रुपये, और एक दिन में खिलौने कितने बन रहे हैं, x। तो एक खिलौने का मूल्य लागत कितनी होगी, 750 को अगर हम x से घटा दें तो ये उसके बराबर है। उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे तो ये 750 बटे x के बराबर है। अगर हम इसको गुणा करें तो ये आएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। अगर हम इसको रीअरेंज करके लिखें तो जो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस का 55x हो जाएगा और ये प्लस 750 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हमें गुणनखंड करने हैं और देखना है 55 को किस पार्ट में हम तोड़ सकते हैं। 750 है, 2 से कट जाएगा, 2 छक 2 तियाँ 6, 375 आएगा। अब 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15। ठीक है, नहीं यहाँ पे कुछ हमने गलत किया है,
3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अब 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 25 आएगा, फिर 5 से कट जाएगा, फिर 5 से कट जाएगा। अब 2 3 6 पंजे 30, 30 और 5 पंजे 25, 30 और 25 में हम इसको तोड़ लेंगे, अगर इसकी गुणा करेंगे तो 750 आएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 30x माइनस का 25x प्लस का 750 बराबर 0। ठीक है, हमने यहाँ से एक्स स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा x माइनस का 30, यहाँ से हमने माइनस का 25 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा x माइनस का 30 बराबर 0। ठीक है, यहाँ x माइनस 30 बाहर ले लेंगे, x माइनस 30, अंदर क्या बचेगा x माइनस 25 बराबर 0। ठीक है, तो x माइनस 30 बराबर भी 0 होगा और x माइनस 25 बराबर भी 0 होगा। अगर यहाँ से x का मान निकालते हैं तो 30 आएगा और यहाँ से x का मान निकालते हैं तो 25 आएगा। ठीक है, तो जो खिलौनों का निर्माण हो रहा है वो 30 भी हो सकता है और 25 भी हो सकता है। यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है, जिस समीकरण को हम हल करते हैं तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो घात होती है उसके उतने ही हल आते हैं। जैसे x की घात 2 है तो हल कितने होंगे 2, x की घात 3 है तो हल कितने होंगे 3, x की घात अगर 10 है तो हल कितने होंगे 10। यहाँ x की घात 2 थी तो इसके ज़्यादा से ज़्यादा हल कितने हो सकते हैं 2। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जांच कीजिए निम्न द्विघात समीकरण हैं या नहीं। हमें यह पता करना है कि जो लिखा हुआ है ये द्विघात समीकरण है या नहीं। पहला वाला देखते हैं, x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। अगर इसको हम हल करें तो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। अगर इसको रीअरेंज करके लिखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इस x को इधर ले आए तो माइनस का 2x, 4 1 5 हो जाएगा और 3 माइनस का इधर आके प्लस 3 हो जाएगा बराबर 0। आगे हल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ x का जो घात है ज़्यादा से ज़्यादा वो 2 है और ये क्या है द्विघात समीकरण है। ठीक है, अगला देखते हैं, x 2x प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अंदर गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर आएगा प्लस का 3x आएगा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको इधर ले आएंगे, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0। 2x स्क्वायर में से ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0। तो ये भी एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, अगला देखते हैं, x प्लस 1 प्लस 8 बराबर x प्लस 2 और x माइनस 2। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8। ये a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला है तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, x प्लस 8 प्लस 4 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि यहाँ पर x की घात कितनी है ज़्यादा से ज़्यादा 1, तो ये वाला द्विघात समीकरण नहीं है। अगला वाला देखते हैं, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब माइनस 4। ठीक है, इसका अगर a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला खोलेंगे तो क्या आएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 2ab a b प्लस a माइनस एक्स माइनस 2 बराबर एक्स क्यूब माइनस 4। इस एक्स क्यूब से ये एक्स क्यूब कट जाएगा। ठीक है, ये 8 आएगा प्लस ये एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की घात 2 आ जाएगी। तो ये क्या है हमारा, ये क्या है द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, अब द्विघात समीकरणों को गुणनखंडों द्वारा हल करना। ठीक है, अभी हमने ऊपर द्विघात समीकरण को गुणनखंड द्वारा हल करके दिखाया था, अभी हम फिर से देखते हैं। अब यहाँ क्या करना है, 2x स्क्वायर है माइनस 7x है माइनस 6 है, तो यहाँ पर हमने ये क्या है a है, ये b है और ये c है। a और c की गुणा करेंगे कितना आएगा 2 गुणा 6 12, और जो b है उसको दो टुकड़ों में तोड़ना है। b के दो पार्ट करेंगे, मान लिया m और n। अगर हम m प्लस n को जोड़ें तो b आए और m और n की गुणा करें तो क्या आए a गुणा c। तो ऐसे ही करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस इसको दो टुकड़ों में तोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 3x
ठीक है, माइनस का 4x माइनस का 6 बराबर 0, ठीक है। यहाँ पर हम प्लस x ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा 2x माइनस 3। यहाँ से हमने माइनस का 2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा 2x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ 2x माइनस 3 है, यहाँ भी 2x माइनस 3 है, तो 2x माइनस 3 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा x माइनस 2 बराबर 0। अब इन दोनों का गुणनफल 0 है तो ये भी 0 हो सकता है, या तो ये 0 होना चाहिए या तो ये 0 होना चाहिए, या फिर दोनों 0 होना चाहिए। तो हम दोनों को बारी बारी 0 रख के देख लेंगे। 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा 3, और x बराबर कितना आ जाएगा 3/2। और दूसरा अगर x माइनस 2 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा 2। तो यहाँ x की घात कितनी थी 2, इसके हल कितने निकले 2, ठीक है। आगे देखते हैं, गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5x प्लस 3 के मूल ज्ञात कीजिए। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0, इसके हमें गुणनखंड करके मूल ज्ञात करना है। अगर हम इसकी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और 5 के हमें 2 टुकड़े करने हैं, जो जोड़ने पर कितना है -5 और गुणा करने पर कितना है 6, ठीक है। तो 2x स्क्वायर, 5 के 2 टुकड़े क्या होंगे 2 और 3, तो 2x माइनस 3x में तोड़ दिया प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से 2x कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचेगा x माइनस 1। यहाँ से हम -3 कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचेगा x माइनस 1 बराबर 0। ये x माइनस 1 है, ये भी x माइनस 1 है, बाहर आ जाएगा। इधर क्या बचेगा 2x माइनस 3 बराबर 0। अब एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इसको, एक बार अगर इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x क्या आएगा 1 आएगा, और अगर इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x कितना आएगा 2x बराबर 3, और x बराबर आएगा 3/2, ठीक है। अगला प्रश्न है, द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 के मूल ज्ञात कीजिए। 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 बराबर 0। 6 और 2 की गुणा करेंगे आएगा 12, और यहाँ माइनस x है तो माइनस x के 2 टुकड़े ऐसे करने हैं जो जोड़ने पर माइनस x आए और गुणा करने पर 12 आए। तो 6x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। अगर 4x 3x को जोड़ेंगे कितना आएगा माइनस का x, और गुणा करेंगे 4 और 3 की कितना आएगा 12। यहाँ से हमने क्या किया 2x कॉमन ले लिया, अंदर कितना बचेगा 3x माइनस 2। यहाँ से हमने प्लस 1 कॉमन ले लिया, अंदर कितना बचेगा 3x माइनस 2 बराबर 0। 3x माइनस 2 बाहर ले लेंगे, 3x माइनस 2, अंदर कितना बचेगा 2x प्लस 1 बराबर 0। अब हम जो करते चले आए हैं, एक बार इसको 0 के बराबर रखना है, उसके बाद इसको 0 के बराबर रखना है। 3x माइनस 2 को अगर हम 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर आएगा हमारा 2/3, और अगर 2x प्लस 1 को 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर आएगा बच्चों 1/2, ठीक। अगला उदाहरण देखते हैं, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट x प्लस 2 के मूल ज्ञात कीजिए। 3x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट x प्लस 2 के, अब यहाँ पर 3 और 2 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6, और 2√6 के 2 टुकड़े करने हैं जो जोड़ने पर 2√6 आए और गुणा करने पर 6 आए। तो अगर हम इसको लिख दें √6 प्लस √6 तो कितना आएगा 2√6, और अगर हम √6 और √6 की गुणा करें तो कितना आएगा 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर माइनस का अंडर रूट 6x माइनस का अंडर रूट 6x प्लस का 2, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करें, 3 को हम लिख सकते हैं, 3 को हम 3√3 लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस √6 को हम लिख सकते हैं √2 अंडर रूट 3 माइनस
और यहाँ भी √2 √3x लिख सकते हैं, प्लस √2 को हम लिख सकते हैं √2 गुणा √2 बराबर 0। यहाँ से हमने √3x बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा, √3x माइनस √2। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, √2 बाहर निकाल लिया, माइनस का √2 बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा, √3x माइनस का √2 बराबर 0। ये दोनों कॉमन है, इसको बाहर निकाल लेंगे, √3x माइनस √2 बचेगा क्या हमारा, √3x माइनस का √2। ठीक है, एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, तो √3x माइनस √2, ठीक है, बराबर 0। तो x बराबर हमारा आएगा √2 बटे √3। अगर दूसरी बार हम रखेंगे तब भी यही आएगा, √2 बटे √3। तो इस समीकरण के दोनों मूल क्या हैं, बराबर हैं। क्या हैं, मूल बराबर हैं, √2/√3। अगला उदाहरण देखते हैं। यहाँ से हमें पता लगेगा मूलों की प्रकृति। ये हमारा होता है श्रीधराचार्य का फार्मूला। जिन समीकरणों के मूल हम गुणनखंड विधि से नहीं निकाल सकते हैं, तो वहाँ पर हम श्रीधराचार्य का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे हमें इस समीकरण के मूल निकालने हैं, तो हम इसको कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से। a बराबर हमारा 2 है, b बराबर हमारा -7 है, c बराबर -6 है, और हमें मूल निकालना है x बराबर b के स्थान पर क्या रखेंगे हम, b के स्थान पर -7 रखेंगे, प्लस -7 का स्क्वायर -4, a कितना है हमारा 2 और c कितना है हमारा -6, और बटे में है हमारा 2a। ठीक है, तो x बराबर आएगा हमारा 7 प्लस माइनस √7 सत्ते 49, 6 दूनी 12 और 12 चौक होता है 48, प्लस का 48 बटे 2, और a कितना है 2। तो x बराबर आएगा हमारा 7 प्लस माइनस 8 9 होता है 17, 4 4 8 1 9, 97 बटे 4। अब यहाँ पर हमने प्लस माइनस इसलिए लिया हुआ है कि किसी भी समीकरण की घात 2 होती है तो उसके 2 मूल होते हैं। तो x1 आएगा, एक बार हम माइनस ले लेंगे, एक बार प्लस, पहले प्लस लेंगे तो क्या आएगा 7 प्लस 97 बटे 4, और दूसरा रूट क्या आएगा 7 माइनस 97 बटे 4, 2 रूट हो गए। लेकिन इससे मूलों की प्रकृति कैसे पता चलेगी, अगर इसके अंदर रूट के अंदर जो है वो संख्या माइनस में आ जाती है तो वो रूट क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे, और अगर रूट के अंदर संख्या 0 आ जाती है तो रूट क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और अगर रूट के अंदर संख्या जैसे अभी क्या आई है, पॉजिटिव आई है, प्लस आई है 97, तो रूट क्या है, भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। और 97 की जगह अगर 0 हो जाती तो x1 बराबर x2 हो जाता 7, और 97 की जगह -97 हो जाती तो ये क्या हो जाता, इमेजिनरी रूट हो जाती। ठीक है, यहाँ दिया गया है द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0। दो भिन्न वास्तविक मूल्य होंगे अगर b² -4ac 0 से बड़ा है। जैसे यहाँ पर ये क्या है, b² -4ac बड़ा है 0 से, कितना निकल के आया था 97, तभी तो हमारे 2 रूट निकल के आए x1 और x2। ठीक है, वास्तविक मूल होते हैं, दो बराबर मूल होंगे अगर b² -4ac किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। जैसे अभी हमने अभी एक सवाल हल किया था, यहाँ पर ये देखो हल किया था हमने, दोनों रूट बराबर निकल के आए थे। अगर हम इसका b² -4ac कैलकुलेट करें, b कितना है इसका -2 √6, -2√6 का स्क्वायर माइनस का 4, a कितना है 3, c कितना है 2। तो अगर इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 4 गुणा 6 माइनस 4 गुणा 6, देखो आ गया 0, तभी तो इसके दोनों रूट बराबर आए थे, 2/√3 √2/√3। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया।
कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है, देखो कोई भी संख्या अगर माइनस में रूट के अंदर होती है तो वो संख्या कहलाती है इमेजिनरी नंबर। ये हाई स्कूल में नहीं है, इंटर में है। तो इसको हम किस तरह से लिखते हैं, अंडर रूट 9 माइनस आई, फिर उसको हम लिखते हैं 9 अंडर रूट 1 की जगह पर लिख देते हैं हम आई स्क्वायर, और इसको लिखते हैं आई रूट 9। इस तरह से आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इमेजनरी को, तो इसके रूट क्या होते हैं, इमेजनरी। तो जब भी हमसे पूछा जाएगा एग्ज़ाम में कि बताओ इस समीकरण के मूल कैसे होंगे, तो हम कैलकुलेट क्या करेंगे, विविक्त कर बोलते हैं इसको। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा है तो 2 वास्तविक और अलग अलग मूल्य होंगे, विविक्त कर 0 है तो बराबर मूल्य होंगे, विविक्त कर 0 से कम है तो कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं होगा। ठीक है। उदाहरण नंबर 7 है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए। विविक्त कर को हम d से रिप्रेजेंट करते हैं। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर हम इस समीकरण को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कंपेयर करें तो a बराबर 2 आएगा, b बराबर माइनस 4 आएगा, c बराबर 3 आएगा। इसको उठाकर इस समीकरण फार्मूले में रख देना है। b के स्थान पर हम रखेंगे माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4, a के स्थान पर 2 और c के स्थान पर 3। तो d बराबर हो जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, माइनस 4 दूनी 8 और 3 24 आएगा। d बराबर हो गया माइनस का 8। तो इसके मूलों की प्रकृति कैसी होगी, इसके कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे। कैसे होंगे, काल्पनिक मूल होंगे। ठीक है, इससे हम पता कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर वास्तविक मूल नहीं होंगे, क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, या इंग्लिश में बोले तो